बीपीएससी की परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जो है कैंसिल हो गई है। कई ऐसे छात्र हैं जिनका सपना था कि वो बीपीएससी कंप्लीट करें, लेकिन अब उनका सपना जो है वो टूट चुका है। और परीक्षा केंद्र से निकलने के बाद जब से ही उन्हें पता चला कि उनका परीक्षा जो है कैंसिल हो गया है, तो उनके जो सपने थे वो टूट गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में शामिल हुए थे, उनसे बात करते हैं। क्या लगा जब परीक्षा सेंटर से आप निकले और आपको पता चला कि प्रश्न पत्र लीक था और उसके बाद परीक्षा कैंसिल हो गई? सबसे पहले तो हम ये बात कहेंगे कि 66वीं बीपीएससी के बाद जब 67वीं बीपीएससी का फॉर्म भरा गया, तब से लेकर के और अब तक लगभग 4 बार एग्ज़ाम का डेट बढ़ाया गया। उतना सारा बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन जब हुआ फाइनल कि नहीं 8 मई को एग्ज़ाम होगा, तो बहुत सारे जो है कि क्योंकि हम लोग न्यू नहीं हैं, 2-4-5 बार भी दिए हैं, 2-4 बार दिए हैं हम लोग। इसलिए पूरा उम्मीद रहता है कि नहीं इस बार जो है कि हम लोग कंप्लीट करेंगे और पहले भी किए हुए हैं हम लोग। 67वीं बीपीएससी का जैसे ही गए हम लोग जो है कि सेंटर पर एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद पेपर बड़ा अच्छा गया। कुछ जो है कि क्वेश्चन ऐसे थे जो परेशान किए, जैसे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन थे, कुछ करंट अफेयर्स पुराने थे। लेकिन एग्ज़ाम दे करके जैसे ही अब क्योंकि दूर-दूर होता है, सीधे जो है कि उल्टा पहुँचाता है। मेरा सीतामढ़ी में पड़ा हुआ था। सीतामढ़ी से जब एग्ज़ाम सेंटर से हमने निकले, उसके बाद तुरंत मेरी पटना वाली एक बस आई गई, उस पर हम बैठे। जैसे ही 2:10 हो रहा है, हमने नेट खोला तो पता चला कि जो है कि पेपर लीक हो गया। आप ही लोगों के माध्यम से पता चला, लेकिन पहले दफ़े उस पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही जो है कि पता चला चारों तरफ से मीडिया वाला में आने लगा कि पेपर लीक हो गया, तब तो लगा कि पूरी तरह से एकदम सपना ही चूर हो गया उसी समय। उसके बाद रात आते-आते तो फाइनली जो है कि एकदम आयोग भी माना, रद्द भी किया। रद्द होने के बाद फाइनल जो है कि पूरी तरह से सपने टूट गए और इस तरीके का अनुभव अभी भी लेकर के हम लोग 48 घंटे से चल रहे हैं। और इस तरीके का चीज़ें कहाँ तक जाएगा, ये भी पता नहीं है और अभी जो कुछ हो रहा है, उसमें तो चल ही रहे आप हैं। करें कि कई सालों से आप इसकी तैयारी में लगे हुए थे, ऐसे में जो है आपको आपके लिए जो खास करके जो है और ज़्यादा जो है सदमा लगा होगा। सदमा इसलिए लगा होगा क्योंकि जब नए हम लोग देते हैं, उसे मेहनत करके देते हैं, तो चलो पहली बार है कोई बात नहीं। लेकिन जब आप जो है कि 2-3 साल से कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस बार जो है कि पिछले बार हमने मेंस में छँट गए थे। इस बार लगा कि नहीं इस बार जो है कि पूरा जी जान से मेहनत कर के पीटी मेंस इंटरव्यू सारा फाइनल करना है। लेकिन जब बात आती है और बिहार के सबसे बड़ी परीक्षा की बात आती है, तो इस तरीके का जब समाचार मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा आघात लगता ऐसे है। करते हैं कुछ और व्यक्ति क्या? कुछ और अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से परीक्षा में जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है, क्या कहेंगे कहाँ खामियाँ जो है वो रह गई थी? बिल्कुल खामी रह गए थे। जब पिछले एग्ज़ाम जो हुआ ना 66वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जब हुआ, तो औरंगाबाद के सेंटर पर जो है ये बिहार के इतिहास में, बीपीएससी के इतिहास में कभी भी कट ऑफ जो है 100 के पार नहीं गया और उस बार जो कट ऑफ है 108 चला गया। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ऐसा हुआ। लेकिन आयोग, बीपीएससी आयोग यानी जब से ही आर के महाजन चेयरमैन बने हैं, तब से ऐसा हुआ है 66वीं और 67वीं 2 परीक्षाएं वो संचालित करें और दोनों में ऐसा हुआ। इस बार तो जल्दी मान लिया, 24 घंटा का रिपोर्ट देना था, 3 ही घंटा में रिपोर्ट दे। इसका मतलब स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जिस प्रकार के छात्र, जिस प्रकार का बिहार में छात्रों के प्रति जो गुस्सा है, क्योंकि जो शुचिता है व्यवस्था की वो समाप्त हो गई है। अक्षुण्ण व्यवस्था रहने की बात है। क्या कौन से लोग हैं जो परीक्षा में शामिल होते हैं? बहुत दूर दूर के लाग। जब हम सेंटर से बाहर निकले तो मेरे साथ पंजाब के, दिल्ली के, हरियाणा के लोग आए थे एग्जाम देने और बोले कि क्या हुआ। अब हम तो सुनते थे कि बिहार में क्वेश्चन आउट हो जाता है और आज तो पक्का मुहर लग गया। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ के रहने वाले हैं, बहुत शर्म की बात है कि बिहार में कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसका क्वेश्चन आउट नहीं होता है। और बीपीएससी सबसे बड़ी परीक्षा, आप उसका भी क्वेश्चन आउट करा दिया। अब बाकी क्या है भाई? अब एक परीक्षा बाकी है, यूपीएससी। ये बार बार बोल रहे हैं, इसलिए आप लोग सचेत हो जाइए। यूपीएससी का परीक्षा है जिसका सेंटर पटना में होता है, बिहार के और भी शहर में होता है, तो कहीं उसका भी क्वेश्चन ये लोग आउट न कर दे। इसलिए नहीं नहीं तो यूपीएससी भी इस पर सवाल खड़ा कर देगी कि क्या है बिहार का सिस्टम। क्या लगता है इनमें कौन लोग शामिल हो हैं? कोई भी शामिल हो सकता है, शिक्षक हो सकते हैं शामिल, अफसर अधिकारी हो सकते हैं। अभी हाल में पता चला है कि कोई अधिकारी का वीडियो जो था अरेस्ट हुए हैं। तो ये तो जांच का विषय है ना। लेकिन जांच का दायरा किस प्रकार आप करना चाहते हैं? 2-4 लोगों को गिरफ्तार करना चाहते हैं या उससे क्या सिस्टम बदल जाएगा? उसे सिस्टम नहीं बदलेगा। ये व्यवस्था जो है उसमें अमूलचूल परिवर्तन नहीं, उसमें व्यापक परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम ऊपर से नीचे तक खत्म हो चुका है। सारे लोग जिम्मेदार है। पहला जो बीपीएससी के चेयरमैन आर के महाजन है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, यानी वहाँ के क्लर्क से लेकर और चेयरमैन तक जिम्मेदार है। सब इस्तीफा दे और तब आगे की बात हो उस पर। हम लोग की मांग ये है माननीय मुख्यमंत्री जी से। जीरो टॉलरेंस की नीति आप बात करते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप शराबबंदी पर लागू किए, सख्ती से लागू किए, हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु क्या परीक्षा के लिए क्या है? कौन लोग परीक्षा देते हैं? क्या कौन सी व्यवस्था है भाई? यहाँ पर गरीब किसान मजदूर के बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं, 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, और आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो यह क्वेश्चन आउट हो जाता है। मानसिकता कैसी है? जब अगले एग्जाम जब देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, कहीं इस बार भी ना क्वेश्चन आउट हो जाए।
तो ये सवाल है, बिहार के जो व्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है, एक तमाचा लगा है। इसलिए उनसे आग्रह करते हैं हम लोग कि ये व्यवस्था है उसको पूरा परिवर्तन कीजिए, और नहीं तो इस प्रकार का व्यवस्था होगा तो अराजकता की स्थिति आ जाएगी। छात्रों के बीच उपापोह की स्थिति है कि व्यवस्था किस प्रकार की है। इसलिए हम लोग निवेदन करते हैं कि व्यवस्था को बदला जाए। कुछ छात्र हमारे साथ वो भी हैं जो कि पहली बार जो है वो बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए थे। कैसा रहा अनुभव आपका? परीक्षा तो कैंसिल हो गया आपका। बहुत ही खतरनाक लगा रहा। एग्ज़ाम से पहले हम लोग जी जान झोंक के पूरा तैयारी करते हैं। मतलब साल 1-1.5 साल से ऑलरेडी लेट था, फिर ये लोग और कैंसिल करवा के और भी लेट करवा दिए। इतना अच्छा पेपर गया था, फिर खुशी मनाने का वक्त भी नहीं मिला कि तब तक न्यूज़ पता चलता है कि वो कैंसिल हो चुका है एग्ज़ाम। बीपीएससी बहुत ही गलत किया है ये चीज़। कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि कई सालों से जो है वो पटना में रह के जो तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए जो है अब जो है जो लास्ट कहें 1 या 2 अटेम्प्ट बचा है, तो ऐसे में इनके लिए अब भविष्य जो है अब इनका जो है खतरे में है, क्या कहेंगे? भविष्य खतरे में है। और रही बात कि हमारे जो है कि साथी बोले कि एक स्थिति ऊपर से लेकर के नीचे तक है। हमने आपको पहले बोला कि जब हम लोगों ने 3-4 बार एग्ज़ाम दिया तो एक चीज़ तो ज़रूर समझ गए कि प्रोसेस क्या होता है। हम लोग का टोटल फोकस जो है कि मेंस के साथ साथ पीटी के साथ साथ था। पीटी ही अगर बार बार ऐसा होगा तो फिर मेंस कब होगा, मेंस जब होगा इंटरव्यू कब होगा। यानी फाइनली अगर आप कह सकते हैं, यहाँ पर सर ने एक बात बोला, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोगों ने, तो वो बोले कि आर के महाजन जब आए तो गड़बड़ी हो गई स्थिति। मुख्यमंत्री जी ने स्वागत का कम कर दिया, सब लोग हम इसके साथ हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि ये बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और सारा कुछ छोड़ करके इस पर लगे हुए हम लोग, इसलिए क्योंकि एक समय ऐसा भी रहता है जो विद्यार्थी देते हैं कि चलो रेलवे दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, वो हम लोगों ने छोड़ दिया। बीपीएससी इसलिए दिए क्योंकि इस पर कभी बट्टा नहीं लगा था। लेकिन इस साख पर बट्टा लगने के बाद उम्मीदें बहुत धूमिल हो जाती हैं। आप बताइए कि किससे बात करेंगे। हम एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे कि अगर किसी विद्यार्थी को किसी बोर्ड से परेशानी हो रहा है तो अपना व्यथा किसको सुनाएगा? क्या किसी मंत्रालय को आपने ऑथराइज किया है? क्या किसी व्यक्ति विशेष का यह जो है कि पूरी तरह से उत्तरदायित्व है? अब रही बात कि बीपीएससी से हमको दिक्कत है तो आर के महाजन पर ही हम लोग को शक है। आर के महाजन पर ही हम लोग को शक है क्योंकि उन्होंने जब आए, चलिए आपके चैनल के माध्यम से हम लाइव बोल रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, 66वीं बीपीएससी आप आए, 3 महीना के बाद एग्जाम कराए, लीक हो गया पेपर। इसके 2-4 साल 5 साल बाद होता तो कुछ और बात होता। आपको तो इतना चुस्त तंदुरुस्त होना चाहिए था कि पिछले बार का 66वीं बीपीएससी और औरंगाबाद सेंटर पर अगर पेपर लीक हुआ था तो आपका दाग इस बार धुलता। लेकिन उस बार क्या था, लिखा हुआ जो है कि क्वेश्चन आउट हुआ था, इस बार पूरा पेपर ही आउट हो गया। दूसरी बात एक चीज है कि अगर शर्म बचा है तो हम आर के महाजन जी को कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस्तीफा दे दें। सिद्धांत अगर बचा है नीतीश कुमार जी में तो कृपया कर करके उनसे इस्तीफा ले लें, क्योंकि सिद्धांत की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार जी और हम लोग भी पढ़े हैं उनके बारे में जितना कि वो कभी भी अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किए। लेकिन उनके कुछ जो है कि चीज़ें जो होती हैं वो कुछ विद्यार्थियों को बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे हम स्वयं अपना बात कर रहे हैं, कल हम मीडिया बाइट एक देख रहे थे, नीतीश कुमार जी से पूछा गया, वो क्या कहते हैं कि सोमवार का जो बैठक करते हैं लोगों के साथ, उनके साथ वो कुछ पूछा कि जनता दरबार के बाद उनसे पूछा गया कि क्या कहेंगे, तो उनका जो एक्शन था वो मुझे पसंद नहीं आया। क्या बोले कि हाँ ठीक है, देखते हैं, हुआ है लीक हुआ है रद्द होगा। अरे हुआ है लीक हुआ है रद्द होगा, आप ऐसे बोल रहे हैं जिससे लग रहा है कि कहीं शराब मिला है। ऐसे नहीं होता है, ये अंदर की एक अंतरात्मा बोल रही है। ये तब बोल रही है क्योंकि हम लोग जो है कि 4-5 बार के भुतभोगी हैं। हम तो 64वीं बीपीएससी का ऐसा घटना से गुजरे हैं इन्हीं के सिस्टम से कि उस समय मेरा जो है कि बीपीएससी नहीं हो पाया। कारण क्योंकि इन्हीं के सेंटर पर के द्वारा मात्र 2 मिनट का जो है कि टाइम था मेरे पास, लेकिन कुछ लोग अपना पीठ थपथपाने के लिए मेरे साथ बहुत गलत हरकत किया था। वो किसके सुनाएंगे हम लोग, कोई सुनने वाला है नहीं। लेकिन ये तो आपकी गलती है। हम देख रहे हैं कुछ लोग जो है कि बोल रहे हैं कि आर के महाजन को क्यों नहीं। हम कहते हैं एक लाइन में, आप भी जानते होंगे कि जब ताली सरदार को तो गाली किसको, सरदार को। तो सबसे पहले चेयरमैन से लेकर के क्लर्क तक का स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए। और आप लोग के से भी हम बोल रहे हैं आपके भी माध्यम से कि आप लोग भी आवाज उठाएं कि स्टिंग ऑपरेशन सीधे क्लर्क से लेकर के और चेयरमैन तक हो, क्योंकि ये लोग का अगर हाथ नहीं होगा तो पत्ता टस से मस नहीं हो सकता है। क्या लग रहा है अब आपके पास जो है कम ही अटेम्प्ट बचा हुआ है, अब क्या कहेंगे?
देखिए, अटेम्प्ट की बात नहीं है, ये ठीक है मेरा अटेम्प्ट कितना है नहीं है, लेकिन जो नए लोग हैं, जो नए एग्ज़ाम देने वाले लोग, उनके मन में किस प्रकार की स्थिति है? ये कैसे होता था एग्ज़ाम बताइए? और अभी विपक्ष जो है वो आरोप लगाता रहे, उसके समय में तो 3-3 लोग गए, 3-3 चेयरमैन जेल गए, और आप बताते हैं कि इनके सरकार की बात नहीं है, बात बिहार के भविष्य की बात है। बिहार के जो लोग एग्ज़ाम देने आए हैं, तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, उसकी बात है। आप क्या, कौन तैयारी करा रहा है? तैयारी कराने वाले शिक्षक भी कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं कि वो भी है, उसमें शामिल हैं। बीपीएससी के अधिकारी भी शामिल हैं, कुछ उसमें राजनीति करने वाले लोग भी शामिल हैं, कोई सांसद का नाम ले रहा है, कोई विधायक का नाम ले रहा है। तो ये विधायक, बीडीओ, सीओ की गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। आपको एक बड़े लोग जो इस रैकेट में शामिल है उनको गिरफ्तार करके सामने लाइए, तब वो स्टूडेंट के मन में ये होगा कि नहीं, सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है। बिहार के प्रति क्या, सरकार का स्थापना किस लिए होता है? वेलफेयर स्टेट के लिए ना, कि यहाँ के लोगों की मजबूती के लिए। वहाँ रोजगार है नहीं, व्यवस्था है नहीं, चौपट व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं। परीक्षा तो आप ऐसे ले रहे हैं जैसे मुख्यालय से आप 15 किलोमीटर दूर खेत खलियान में ले रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आराम से। क्वेश्चन कैसे आता है पता नहीं, आता है निकाल के दे देता, लग रहा है कि कुछ बट रहा है, जैसे कि 10th का एग्जाम हो रहा है या क्या हो रहा है पता नहीं। तो ये जो बात है, इस पर पूरे गंभीरता से सोचने की विचार है कि ये जो कालिख पोत दिए हैं, आप लोग बैठ के इसको ख़त्म कीजिए, इसको बंद कीजिए। और नहीं बंद कीजिएगा तो व्यवस्था, अराजकता के माहौल जो है ना, जो पैदा कर दिए हैं, वो बिल्कुल व्यवस्था बदल जाएगा। कि युवाओं का देश है और यहाँ जितने परीक्षार्थी के मन में बहुत आक्रोश है। अब रेलवे वाले मामले से आप सीखे नहीं किस प्रकार की स्थिति थी? 3.5 लाख रिजल्ट दिया, 7 लाख आप बता रहे थे, फिर 3.5 लाख देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। स्टूडेंट सड़क पर आए, तब उनको पता चल गया कि शक्ति क्या होती है। छात्रों को बरगलाने का प्रयास। क्या करेंगे आप लोग? हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग को जो करना होगा हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई गलत रास्ता अपनाएंगे, लेकिन हम लोग भी मन में एक है ना कि सवाल तो है, आखिर क्या करेंगे, कहाँ जाए हम लोग। तो ये हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और हम लोग को जो लगेगा ठीक लगेगा वो हम लोग करेंगे। जहाँ से ठीक लगेगा वहाँ हम करेंगे। हम लोग बैठे तो नहीं रहेंगे सरकार के दम, ऐसे तो नहीं है क्या? हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है इस पर न्याय होने की उम्मीद है, कि ऐसा लग रहा है। क्या मांग करेंगे सरकार से आप? बस यही मांग करेंगे कि अच्छे से एग्ज़ाम हो नेक्स्ट टाइम से। अब इस कैंसिल तो हो ही चुका है, अब जो एग्ज़ाम हो सही प्रॉपर वे में हो, अब फिर से बीपीएससी के ऊपर ये दाग न लगे। जो इनमें शामिल हैं उनको लेकर उनको तो सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। महाजन साहब को तो पकड़ के सीधे जेल डालना चाहिए, वो तो बिल्कुल भी क्षमा लायक है ही नहीं। बार बार उनके संरक्षण में अपराध हो रहा है और मज़े काट रहे हैं सबके साथ। तो ये थे हमारे साथ कुछ छात्र जो कि बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए थे और कई सालों से जो है वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अब जो है परीक्षा कैंसिल हो गया और इनके जो है सरकार से एक उम्मीद है कि सरकार जो है जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा राजेश के साथ शक्ति न्यूज़ बाज को पटना।